जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आषाढ़ शुक्ल एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। आप सभी से प्रार्थना है कि पूरे ध्यान से भाव से सुना करो, क्योंकि हर एक कथा हमें एक शिक्षा दे करके जाती है कि मनुष्य को कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। हर एक दुख की घड़ी में भगवान की शरण में जा करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और परीक्षा योग्य व्यक्तियों की भक्तों की ही होती है। एक बार भगवान केशव से युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से सभी प्रकार की आपदाओं से छुटकारा मिल जाए। जब कभी भी देश में कोई भी अकाल आदि का ऐसा माहौल बन जाए, उस समय कौन सा व्रत करना चाहिए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं आपको एक ऐसी कथा कहता हूं, एक ऐसा व्रत का विधान बतलाता हूं जिसके सुनने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ उतरते एकादशी की जो 11 जिसको आप कहते हैं, उस दिन व्रत करने से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। इसके विषय में युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आप सविस्तार बतलाइए किस किस ने इस व्रत को किया और क्या क्या फल प्राप्त हुआ। भगवान कहने लगे, हे राजन, सूर्यवंश में मांधाता नामक प्रसिद्ध राजा थे। वे अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। उनके राज्य में सब प्रकार से मंगल था, परंतु भाग्यवश एक वर्ष उनके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखे मरने लगी। हवन आदि कर्म भी बंद हो गए, क्योंकि घी की कमी हो गई। गौओं को अन्न की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे काफी कष्ट हुआ। राजा इसी चिंता में विचार करते करते एक बार वन की तरफ चल पड़ा, और चलते चलते वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। और सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी के आश्रम को देख करके वह बड़े ही रुग्ण भाव से उनकी शरण में गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, हे ऋषिवर, मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी हो रही है, हर रोज कोई ना कोई अनहोनी हो रही है। कृपया करके आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, कोई ऐसा रास्ता बतलाइए जिससे सभी पापों से छुटकारा मिले। मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। इस प्रकार से रुदन करने लगा। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए, अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसको मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी पाएगी। मांधाता बोले, मैं उस अपराध तपस्या करने वाले को कैसे मारूं? आप इस कष्ट से छूटने का कोई सुगम उपाय बतलाइए। ऋषिवर कहने लगे, इससे भी सुगम उपाय भोग तथा मोक्ष को देने वाली देवसैनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो और उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी, ऐसी कामना करो। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की शिक्षा से मांधाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और वह कष्ट से छूट गया। इस प्रकार इस महात्म्य को पढ़ने या सुनने से अकाल मृत्यु के सारे भय दूर हो जाते हैं। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो पुण्य होता है, और उसी तुलसी के भय से यमदूत भी दूर रहते हैं। इस प्रकार से जो भी इस व्रत को करेगा, उसको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। विष्णु भगवान की जय।